कुछ दिन पहले कुमारी युक्ति शर्मा जी ने मुझे कमेंट करके लिखा, सर पैसों की कमी की वजह से मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, मैं सिर्फ 10वीं पास हूं, मेरे 4 छोटे भाई बहन हैं, मेरे पिताजी एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। मैंने सुना है कि डेटा एंट्री पार्ट टाइम कमाई का एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है, पर मुझे डेटा एंट्री नहीं आती है। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल फोन ही है जिसका डिस्प्ले भी टूटा हुआ है। सर क्या मैं अपने मोबाइल फोन से ही फ्री में डेटा एंट्री का काम सीख सकती हूँ? और क्या आप कोई ऐसा तरीका भी बता सकते हैं कि मैं डेटा एंट्री का काम भी कहीं से पकड़ लूं, पूरा करके क्लाइंट को दे दूं और अपने घर बैठकर कमाई कर लूं? युक्ति शर्मा जी, मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि आपको पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी, लेकिन जैसा कि आपने कमेंट में चाहा ठीक वैसा ही हो सकता है। मैं आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप भारत सरकार द्वारा संचालित एक 100% फ्री की वेबसाइट के जरिए 100% प्रैक्टिकल तरीके से डेटा एंट्री का काम सीख सकती हैं और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये डेटा एंट्री का काम सीखकर आपको सैकड़ों बल्कि हजारों डेटा एंट्री के काम भी मिल जाएंगे और सारा काम आपके उसी पुराने मोबाइल फोन से हो जाएगा, फिर चाहे उसका डिस्प्ले भी टूटा हुआ क्यों ना हो। आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। 100% प्रैक्टिकल तरीका है, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये 100% प्रैक्टिकल डेटा एंट्री का कोर्स वैसे तो करीब 23 हफ्तों का है, लेकिन आप चाहें तो ये सिर्फ 2-3 हफ्तों में ही पूरा कर सकते हैं। और वो कैसे होगा मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो कैसे मिलेगा मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आप ये वाला ऑनलाइन डेटा एंट्री का कोर्स भारत की किसी भी भाषा में सीख सकते हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और भी बहुत सारी भारतीय भाषाओं में। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि ठीक है, डेटा एंट्री का कोर्स तो यहां से ऑनलाइन कर लेंगे 100% फ्री में, पर घर बैठे बैठाए डेटा एंट्री का काम कहां से मिलेगा? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं 2 अलग अलग फ्रीलांसिंग साइट्स पर ले जाकर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे डेटा एंट्री का काम पकड़ना है। इन दोनों फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर सैकड़ों डेटा एंट्री के काम अवेलेबल हैं दोस्तों आज की डेट में। इन दोनों फ्रीलांसिंग साइट से डेटा एंट्री का काम कैसे पकड़ना है ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा इसी वीडियो में। इन दोनों फ्रीलांसिंग साइट से यूएस डॉलर्स में कमाई होती है दोस्तों, और बहुत अच्छी कमाई होती है। तो चलिए आपको दिखाता हूं 100% फ्री में भारत सरकार की एक साइट पर आप घर बैठकर डेटा एंट्री का काम कैसे सीख सकते हैं और फिर डेटा एंट्री का काम पकड़कर पूरा करके क्लाइंट को देकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे लैपटॉप का स्क्रीन, मैं अभी आपको अपने मोबाइल फोन पर भी लेकर चलूंगा। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं कि कैसे भारत सरकार आपको बहुत बढ़िया प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास डेटा एंट्री का काम सिखा रही है, वो भी ऑनलाइन आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। चलिए पहले वो देखिए। तो दोस्तों ये है वो सरकारी साइट जिसका नाम है swayam.gov.in। मैंने इस सरकारी साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके लैपटॉप पर खुल जाएगी। अब मैं आपको यही साइट अपने मोबाइल फोन पर भी खोलकर दिखा देता हूं। देखिए मेरा मोबाइल फोन आपके सामने आ गया, मैंने इस लिंक पर क्लिक किया और ये सरकारी साइट मेरे मोबाइल फोन पर भी खुल गई। आप इसका डेस्कटॉप वर्जन चलाइएगा, बेटर होता है। सबसे ऊपर राइट हैंड में जहां 3 डॉट्स है क्लिक करूंगा, एक विंडो खुल गई। नीचे से 3rd कैटेगरी है डेस्कटॉप साइट, में यहाँ क्लिक करूंगा तो swayam.gov.in की ये एग्जैक्ट वही डेस्कटॉप साइट मेरे मोबाइल फोन पर खुल गई जो लैपटॉप पर खुली हुई है। तो आप अपने मोबाइल फोन से ये सारा कोर्स कर सकते हैं, एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। भारत सरकार आपको बना रही है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको सारा काम लैपटॉप पर दिखाऊंगा। अभी मोबाइल फोन आपके सामने से हटा देता हूं। अब मैं वापस अपने लैपटॉप पर आ चुका हूं। सबसे ऊपर देखिए जहां लिखा है कोर्स कैटलॉग, यहां पर हम टाइप करेंगे डेटा एंट्री, ठीक है। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे। साइन इन या रजिस्टर पर यहां क्लिक नहीं करना है, सर्च पर क्लिक करना है। अब ये पेज खुल गया। तो दोस्तों भारत सरकार जो आपको डेटा एंट्री का फ्री कोर्स करवा रही है उसका नाम उन्होंने रखा है डेटा एंट्री ऑपरेशंस 229, ठीक है। उसके नीचे देखेंगे दोस्तों ये कुछ स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट है, एनरोलमेंट्स वगैरह की डिटेल्स हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, इनको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपका कोर्स होगा और ऑनलाइन होगा और फ्री में होगा, ओके। आप सीख जाएंगे वर्ल्ड क्लास डेटा एंट्री। आप बने रहिए। आप इस विंडो में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिएगा, मैंने क्लिक कर दिया।
तो दोस्तों ये पेज खुल जाएगा जहां ये ज्वाइन का बटन है, यहां से हम ज्वाइन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स दे दूं दोस्तों, यहां पर जो थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई हैं इनको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर कोर्स के स्टार्ट होने की, खत्म होने की कुछ डेट्स हैं। दोस्तों ये उन लोगों के लिए हैं जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और यहां से ये ऑनलाइन कोर्स करके सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं जो उनके स्कूल के कुरिकुलम का एक हिस्सा है ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, हम तो यहां पर सिर्फ डेटा एंट्री सीखने आए हैं, सर्टिफिकेट लेने में अभी फिलहाल हमारा इस पर्टिकुलर साइट से इंटरेस्ट नहीं है। वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा जुगाड़ कि वो भी एक और सरकारी साइट है जहां से हम सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और बहुत जल्दी मिलता है। वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बने रहिए। अभी फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूं कि कैसे बहुत बढ़िया प्रोफेशनल डेटा एंट्री का ऑनलाइन कोर्स आपने करना है, फ्री में भारत सरकार करा रही है। अब ज्वाइन पर क्लिक कर देंगे। अब ये पेज खुल जाएगा। यहां पर सबसे आसान तरीका रजिस्ट्रेशन का ये है कि जहां पर गूगल लिखा है इससे आप रजिस्टर हो जाएं। आपके मोबाइल फोन में जो भी जीमेल आईडी होगी वहां से ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है। मैंने गूगल पर क्लिक कर दिया, आप भी कर दीजिएगा। मैंने अपने लैपटॉप में कोई जीमेल आईडी सेलेक्ट कर ली, आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन में कोई जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये वाला पेज खुल जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए ये प्रोफाइल देखकर परेशान मत होइएगा, खासतौर पे जहां ये लिखा है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये देखकर परेशान मत होइएगा। ग्रेजुएशन होना कोई आवश्यक नहीं है। मैं भी आपको सारी डिटेल्स भरकर दिखाता हूं। अगर आप सिर्फ 10वीं पास भी हैं तो भी आप इस भारत सरकार की साइट से डेटा एंट्री का काम सीख सकते हैं। सबसे ऊपर अपना नाम डाल देंगे, मैंने नाम डाल दिया। उसके नीचे मोबाइल नंबर डालना है, +91 को एज इट इज छोड़ दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा। इसके आगे अपना जेन्युइन पर्सनल मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके नीचे ईमेल ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी जो आपने सेलेक्ट की थी यहां पर ज्वाइन करते हुए। उसके नीचे आपने अपना एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका एज ग्रुप है आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी 13 साल से 20 साल, यानी कि अगर आप 13 साल के भी हैं तो भी ये भारत सरकार के द्वारा संचालित साइट से आप डेटा एंट्री सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 30 साल है, 50 साल है, 70 साल है, तो भी आप यहां से डेटा एंट्री सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने यहां पर एक एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अदर पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। उसके नीचे है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल हाई स्कूल सेलेक्ट कर ली। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ 10वीं ही पास की है तो भी आप यहां पर डेटा एंट्री सीख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे लिखा है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ये कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों देखकर। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर हमने हाई स्कूल डाल दी तो डेफिनेटली है कि वो व्यक्ति फिर ग्रेजुएट तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहां पर आप ग्रेजुएट सेलेक्ट कीजिएगा और नीचे साल डाल दीजिएगा। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो ऊपर हाई स्कूल सेलेक्ट कीजिएगा और यहां पर जब आपने हाई स्कूल पास किया, चाहे इस साल किया या पिछले साल किया या उससे पिछले साल किया या 20 साल पहले किया, वो साल यहां से चूज कर लीजिएगा। मैंने यहां से 1 साल सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे देखिए यहां पे 2 बॉक्स बने हुए हैं, इन दोनों को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये पेज खुल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस कोर्स के अलग अलग सेक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर लिखा है कोर्स टाइप कोर, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और डीप में जाकर आपको ये कोर्स सिखाया जाएगा। और ये लेवल क्या है, स्कूल लेवल का है, यानी कि अगर आप स्कूल में हैं तो कर ही सकते हैं। अगर आप निकल चुके हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है कोर्स लेआउट, तो ये कोर्स की डिटेल्स है नीचे। पहले हफ्ते में आपको क्या सिखाया जाएगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, दूसरे हफ्ते में आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा जिसके अंदर पूरी डिटेल्स आपको सिखाई जाएंगी ताकि आप आसानी से सीख सकें। तीसरे हफ्ते में आपको एक क्विज दिया जाएगा जो बेसिकली एक टेस्ट ही होता है, लेकिन ये सरकारी साइट आपको टेस्ट नाम से डराना नहीं चाहती है, तो इसलिए इन्होंने टेस्ट को क्विज का नाम दे दिया है ताकि आप ये कोर्स करें। बेसिकली ये सरकारी साइट ये चाहती है कि आप ये कोर्स पूरा करें किसी भी हालत में, चाहे आप छोड़ के जाना चाहें, ये आपको छोड़ने नहीं देंगे। ये बार बार आपको मौके देंगे कि आप ये सीख जाओ डेटा एंट्री का काम और पैसे कमा लो फ्रीलांसिंग करके। उसके नीचे दोस्तों आपको हर वीक या हफ्ते के हिसाब से डिटेल्स दिखेंगी कि हर हफ्ते में आपको क्या क्या यहाँ पर सिखाया जाएगा। उसके नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लिखा है। ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर रेगुलर स्कूल में है या कॉलेज में है, उन्हीं को ये मिलता है। मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आप यहाँ से सीख कर तो चले जाएंगे, लेकिन ये वाला सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है। मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे जाकर दिखाऊंगा कि आपको एक डेटा एंट्री का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो दूसरी सरकारी साइट से मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको कोर्स दिखाना शुरू करता हूँ, कितना आसान है आप देखिए। तो दोस्तों ये लेफ्ट में आपको जो पूरा सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से हम कोर्स अपना शुरू करेंगे प्रैक्टिकली। आप
आप भी ऐसा ही करेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो यहां पहुंच जाइएगा और कोर्स आउटलाइन के नीचे फर्स्ट वीक पर क्लिक कर दीजिएगा। ये पूरा हो जाए तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, इस तरीके से आप चल सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीक पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहां लिखा हुआ आ गया लेसन 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, मैंने यहां क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों लेसन नंबर 1 खुल गया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये अंग्रेजी भाषा देखकर घबराइएगा मत, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि भारत सरकार की इस साइट ने ये जो भी डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पीडीएफ में, इनका एक वीडियो बनाकर भी डाला हुआ है, वो भी इसी के साथ अटैच्ड है। मैं भी आपको खोलकर दिखाता हूँ। उसमें आप मन मुताबिक भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं, जैसे हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, या कोई भी और भारतीय भाषा होगी। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों, आप भारत की अलग अलग 15 भारतीय भाषाओं में ये कोर्स सीख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहां से भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आपको अंग्रेजी भाषा आती है। अब मैं आपको सीधे इसी लेसन के वीडियो पर लेकर चलता हूं। उसके लिए हम जाएंगे ये वीक 2 जहां लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए लेसन 1, उसके आगे लिखा है वीडियो, यहां क्लिक कर देंगे तो देखिए सबसे ऊपर लिखा है लेसन 1, उसके आगे लिखा है वीडियो। ये वो वीडियो है जो आप देखकर सीखेंगे डेटा एंट्री। ठीक है, अब ये वीडियो फिलहाल अंग्रेजी भाषा में है। अब आप भारतीय भाषाओं को यहां पर कैसे सेलेक्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए पहले इस वीडियो को यहां से प्ले कर देंगे एक बार, उसके बाद नीचे जहां सीसी का बटन है, ठीक है, यहां पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो भी बोला जा रहा है वही यहां पर कैप्शंस में या सबटाइटल्स में लिखा हुआ भी आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको अपनी भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे अब आप देखिए सीसी के बराबर में सेटिंग्स का बटन है, यहां क्लिक कर देंगे। अब देखिए जहां पर ये सबटाइटल्स लिखा है, यहां क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहां पर ये अंग्रेजी सेलेक्टेड है ऑटोमेटिकली। नीचे जहां ऑटो ट्रांसलेट लिखा है, यहां क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहां पर सारी भाषाएं आ गई दोस्तों। ठीक है, पूरी दुनिया की भाषाएं हैं, भारत की तो है ही। ठीक है, अब यहां से आप चाहें तो अपनी मन मुताबिक भाषा चुन सकते हैं। देखिए गुजराती भी है, ठीक है, हिंदी तो है ही, उसके नीचे आते हैं कन्नडा है, मलयालम है, मराठी है, नेपाली है, ओडिया भाषा है, पंजाबी है, सिंधी भाषा है, देखिए तमिल है, तेलुगु है, उर्दू भाषा भी है। ठीक है, यहां पर आपको कैप्शन उर्दू भाषा में भी मिल सकता है अगर आप चाहें तो, बाकी सारी भाषाओं में तो मिल ही सकता है। ओके, तो यानी कि इस तरह से आप अपनी मन मुताबिक भाषा चुन सकते हैं। यहां पर बोलने वाले टीचर जो भी भाषा में बोल रहे हैं वो तो अंग्रेजी ही होगी, लेकिन यहां पर आपको उसके सबटाइटल्स आपकी मन मुताबिक भाषा में मिल जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीचर बोल क्या रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहां पर हिंदी सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। देखिए मैंने जैसे ही हिंदी पर क्लिक किया, यहां पर ये जो सबटाइटल्स हैं सारे हिंदी में हो गए। ओके, तो इस तरह से आप अपनी मातृभाषा में डेटा एंट्री का काम सीख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जब आप ये ऑनलाइन कोर्स करेंगे, आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, क्वेश्चंस हो, तो आप यहां से पूछ सकते हैं। आस्क क्वेश्चन, यहां पर क्लिक करेंगे, आप अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, आपको जवाब आएगा। कुछ समय लगेगा दोस्तों, लेकिन जवाब आता है। अब मैं आपको आगे का कोर्स दिखा देता हूं। वीक 3 पर जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक क्विज है, ये इसको आप टेस्ट भी कह सकते हैं आसान भाषा में। जो लेसन 1 है, जो वीक 1 और वीक 2 में आप सीखेंगे, उससे रिलेटेड ये क्विज है या टेस्ट है। ठीक है, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। अब देखिए ये इस तरह से क्विज या टेस्ट आपको आएगा। एक सवाल होगा सबसे ऊपर, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, आपने उनमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोर्स पूरा करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे वीडियो अपनी मातृभाषा में, तो आप इन सब के जवाब बहुत आसानी से दे सकेंगे दोस्तों। बहुत ही ज्यादा आसान है। अब मैं आपको आगे के कुछ और लेसन दिखा देता हूं। वीक 4 पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए लेसन 2 आ गया। वही पैटर्न है दोस्तों, यहां पर आपको ये पीडीएफ में लिखा हुआ दिख रहा है अंग्रेजी भाषा में। अगर आपको ये समझ में आती है तो आप यहां से लेसन पूरा पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। नहीं समझ में आती है तो वीक 5 पर चले जाइए और लेसन 2 का वीडियो देख लीजिए। ये देखिए उसका वीडियो आ गया, और आपको पता है कि ये अपनी भाषा में सबटाइटल्स वगैरह कैसे चलाने, वो मैंने अभी आपको समझाया। उसी तरह से यहां पर भी आप अपनी मन मुताबिक भाषा बदल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाकर दिखा देता हूं कोर्स किस तरह का है। वीक 8 में चलेंगे। ठीक है, ये लेसन 3 है, यहां क्लिक कर देंगे। यहां पर दोस्तों आपको प्रैक्टिकल करके सब दिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये जो भारत सरकार का कोर्स है, ये सिर्फ वीडियो देखने और पढ़ने तक नहीं है, आप यहां से प्रैक्टिकल कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिकल डेटा एंट्री सीख सकें। और ये अभी सिर्फ तीसरा लेसन है, अभी बहुत सारे लेसन बाकी हैं। जब आप आखिरी लेसन तक पहुंचेंगे, तब तक आप इस भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन डेटा एंट्री के काम को अच्छी तरह सीख चुके होंगे। अब मैं आपको जल्दी से ले जाकर कुछ और लेसन्स भी दिखा देता हूं। ये देखिए वीक 17 पर क्लिक करके दिखा देता हूं। देखिए एक और लेसन है, ये वीडियो है, मैं यहां क्लिक करता हूं। यहां पर आप देखेंगे टीचर स्प्रेड शीट बनाना सिखा रही है। ठीक है, और नीचे आएंगे वीक 20 पर क्लिक कर देते हैं। ये एक और वीडियो देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये टीचर वर्कशीट बनाना सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली आपको। ठीक है, आप अपनी भाषा में कैसे सीखेंगे वो मैं आपको सिखा चुका हूं। और नीचे आ जाते हैं, वीक 23 पर आ जाते हैं। देखिए यहां पर फार्मूलाज, फंक्शंस और चार्ट्स वगैरह बनाना आपको सिखाया जा रहा है प्रैक्टिकली। तो दोस्तों इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट डेटा एंट्री का काम सीख सकते हैं अपने खाली समय में, जब भी आपके पास समय होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पहले बताया था, ये 23 हफ्ते देखकर घबराइएगा मत। ये तो
आपकी मर्जी है कि आपने ये काम 23 हफ्ते में पूरा सीखना है। आप चाहें तो इसको सिर्फ 2-3 हफ्तों में भी सीख सकते हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी जल्दी आप ये वीडियो देख लेंगे और जितनी जल्दी जल्दी आप ये क्विज या टेस्ट पूरे करते हुए चले जाएंगे, उतनी जल्दी आप यहाँ पर बहुत बढ़िया डेटा एंट्री का काम सीख लेंगे। यहाँ से डेटा एंट्री का काम सीखने के बाद आपको डेटा एंट्री का काम मिलेगा कैसे, वो मैं आपको एक नहीं दो अलग अलग फ्रीलांसिंग साइट्स पर ले जाकर दिखाऊंगा दोस्तों। वहां से ये डेटा एंट्री का काम पकड़कर आप पूरा करके देंगे, यूएस डॉलर्स में कमाई करेंगे। मैं इसी वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, आप बने रहिए। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर आप चाहें तो भारत सरकार की ये एक और साइट है जहां से आपको डेटा एंट्री का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और वो भी ऑनलाइन ही मिलता है और हाथों हाथ मिलता है। चलिए पहले आपको वो दिखा देता हूं। अब दोस्तों मैं आपको एक और भारत सरकार की साइट पर लेकर आ चुका हूं, इसका नाम है eskillindia.org। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर पहले से यूट्यूब पर डाल रखी है। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस वीडियो में जाकर आप वहां पर एक बार दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे, 5-10 मिनट लगते हैं। उसके बाद आप यहां तक पहुंच जाइएगा जहां पर अब आपको मेरे स्क्रीन पर ये पेज दिख रहा है। यहां पर नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं जहां लिखा हुआ है सर्टिफिकेट। बस आप यहां क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके अंदर आपका नाम लिखा हुआ आता है। सर्टिफिकेट देखने में कैसा लगता है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको भी मिलेगा। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया, बहुत ही आसान है कैसे आप 100% फ्री में भारत सरकार द्वारा संचालित एक साइट के जरिए डेटा एंट्री का काम सीख सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा ही संचालित एक दूसरी साइट पर जाकर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो दोस्तों जब आप डेटा एंट्री का काम सीख जाएंगे तो आपको डेटा एंट्री का काम मिलेगा कैसे, आप यूएस डॉलर्स कैसे कमाएंगे घर बैठ के। अब दोस्तों मैं आपको वो दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आप 2 अलग अलग वर्ल्ड क्लास फ्रीलांसिंग साइट्स पर जाकर डेटा एंट्री का काम पकड़ सकते हैं, पूरा करके दे सकते हैं और पैसा सुरक्षित आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। तो चलिए सबसे पहली फ्रीलांसिंग साइट पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों ये है पहली फ्रीलांसिंग साइट hubstafftalent.com। यूएस से बेस्ड है, बहुत ही बढ़िया, 100% जेन्युइन है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, 100% फ्री में होता है। इस साइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाकर पहले से मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जैसे क्लिक करेंगे ये इसी तरह से आपके लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर खुल जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किसी भी साइट को अपने मोबाइल फोन पर कैसे डेस्कटॉप मोड में खोलते हैं, तो उसी तरह से आप को भी खोल लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर कितना काम है डेटा एंट्री का और कैसे पकड़ना है। सबसे ऊपर देखिए जहां ब्राउज जॉब्स लिखा है, मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए सबसे ऊपर एक सर्च बार है, मैं यहां टाइप करूंगा डेटा एंट्री और सर्च जॉब्स पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों हब स्टाफ टैलेंट फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर जितने भी डेटा एंट्री के काम हैं आज की डेट में आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये रोज अपडेट होते हैं। ये सिर्फ आज की डेट में है दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे ये पहला डेटा एंट्री का काम है, यहाँ पर 14 यूएस डॉलर यानी 14 यूएस डॉलर 1 घंटे का है, यानी कि करीब करीब 1000 रुपया 1 घंटे का मिलता है। रिमोट जॉब है, यानी कि ये आप अपने घर बैठकर दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, यानी आप भारत में कर सकते हैं। जो क्लाइंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, पहले मैं आपको काम दिखा देता हूं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए ये एक और काम है, ये भी डेटा एंट्री का है। यहाँ पर भी करीब 18 यूएस डॉलर 1 घंटे के मिलते हैं। ये भी रिमोट जॉब है और ये वाला क्लाइंट भी यूएसए के अंदर है, लेकिन काम आप भारत में बैठकर कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने गाँव कस्बे में। अब थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक और काम है, ये जापान के अंदर क्लाइंट है, ये भी रिमोट जॉब है और यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस है, यानी कि एक पर्टिकुलर काम का एक फिक्स्ड प्राइस ये क्लाइंट देना चाहता है। और नीचे आएंगे ये एक और काम है, यहाँ $5 1 घंटे के मिलते हैं, यानी कि करीब 350 रुपया घंटा। उसके नीचे आएंगे देखिए एक और काम है, यहाँ पर $6 1 घंटे के मिलते हैं, ये क्लाइंट भी यूएसए में बेस्ड है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक और कंपनी है, ये $5 1 घंटे के देती है, यानी करीब करीब 350 रुपया घंटा, यानी कि 350 से लेके 800-900 रुपया घंटा मिलता है दोस्तों। और घर बैठ के भारत में आप ये काम कर सकते हैं, और वो भी बिना यूएस से या फॉरेन कंट्रीज में गए, भारत में ही बैठ के सारी कमाई आपकी ये हो जाती है, सुरक्षित तरीके से आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। मैं भी आपको दिखाऊंगा जो भी आप कमाई इस साइट से करेंगे वो कैसे आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। अब दोस्तों मैं आपको इसी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर एक काम खोलकर डिटेल दिखाता हूं और दिखाता हूं कैसे अप्लाई करना है। ऊपर जाएंगे तो दोस्तों ये एक और काम है, मैं भी आपको ये खोलकर दिखाता हूं। देखिए कॉपी पेस्ट एंड एक्सेल से रिलेटेड काम है यहाँ पर डेटा एंट्री का, और ये दोनों स्किल्स वो सरकारी साइट आपको सिखाती है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। अब यहाँ पर $5 1 घंटे के मिलते हैं, यानी करीब करीब 350 रुपया घंटा। ओके, मैं ये खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए पूरी डिटेल्स खुल गई इस पर्टिकुलर काम की, यूएस से बेस्ड है। ओके, यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी कि ये किस तरह का काम है, ठीक है। और ये काम रिमोट है, यानी आप अपने घर बैठकर कर सकते हैं, भारत में या दुनिया में कहीं से भी। ओके,
लेकिन दोस्तों सोने पे सुहागा ये है कि यहाँ पर आपको 40 घंटे एक हफ्ते का काम मिल रहा है, यानी कि आप घर बैठ के तो कर सकते हैं लेकिन काम ज्यादा बहुत है, यानी आप बहुत ज्यादा अच्छी कमाई करने वाले हैं। ये क्लाइंट 350 रुपया घंटा अगर दे रहा है तो एक हफ्ते में 40 घंटे आपसे काम करवाना चाह रहा है, यानी कि 13-14 हजार भारतीय रुपए आपको मिलते हैं एक हफ्ते के काम के। ठीक है, और ये काम हो सकता है बहुत लंबा चले। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। यहाँ नीचे से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिटेल्स ये पर्टिकुलर क्लाइंट आपसे मांगेगा, ये देखकर घबराइएगा मत। ठीक है, लेकिन ये देना जरूरी है, तभी आपको ये काम मिलता है, तभी क्लाइंट आप पर कॉन्फिडेंस करता है। ये कैसे भरते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए, क्लाइंट ने इस पर्टिकुलर साइट पर अपना काम डालते हुए कुछ सवाल लिख दिए हैं कि भैया मुझे इनके जवाब दे दो ताकि मैं ये जज कर सकूं कि क्या आप मेरे इस काम के लिए सुटेबल हैं। आपने अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखना है दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं। ठीक है, आपने जो भी यहाँ लिखना है उसका कोई प्रूफ इस क्लाइंट को आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्रीलांसिंग की दुनिया में क्लाइंट आप पर भरोसा करता है, उसे ये उम्मीद रहती है कि आप जो भी क्लेम कर रहे हैं वो आप काम पूरा करके देंगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग में क्लाइंट को काम से मतलब होता है, आपके सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, अब देखिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर काम में अलग अलग होते हैं। सबसे पहला है व्हाई वुड यू बी गुड फिट फॉर दिस पोजीशन, यानी आपको क्यों लगता है कि इस काम के लिए आप बिल्कुल सुटेबल हैं। कुछ अच्छा सा यहाँ लिखिएगा, मैं अभी फिलहाल कुछ लिख देता हूं। अब देखिए मैंने जवाब दिया, मैं एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हूं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का एक जनरल सा सवाल कोई भी क्लाइंट किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पर आपसे पूछता है तो आप बहुत अच्छा सा इस तरह का जवाब दीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। अब देखिए ये पूछ रहा है कि क्या आपने इस तरह का काम पहले किया है, तो यहां आप लिख दीजिए यस आई हैव कंप्लीटेड मैनी सच प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर बाई चांस क्लाइंट ये कहे कि भैया आप हमें डिटेल्स दीजिए कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने पूरे किए हैं किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, तो आप क्लाइंट को ये जवाब दे सकते हैं, सर ये जो डीलिंग है वो मेरे और मेरे क्लाइंट्स के बीच में कॉन्फिडेंशियल है। कल मैं आपके लिए भी अगर काम करूंगा और कोई क्लाइंट मुझसे पूछता है कि आपने किसके लिए काम किया है, मैं अगर आपका नाम डिस्क्लोज कर दूंगा तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो इसलिए ये चीजें तो कॉन्फिडेंशियल ही रहने दीजिए। आप मुझे काम दीजिए, मेरा काम चेक कर लीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और जनरल सा सवाल पूछा गया कि ये काम आपको क्यों अच्छा लगा, आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक जनरल सा जवाब दे देंगे, ठीक है, मुझे आपका प्रोजेक्ट बड़ा चैलेंजिंग लगा, मैं ये पूरा करके देना चाहता हूं, अपने आप को साबित करना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ एक और जनरल सा सवाल है कि और दूसरे जो कैंडिडेट इस पर्टिकुलर रिमोट काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उनसे अलग कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक जनरल सा ही जवाब दे देंगे, यानी कि मैं एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हूं, इसीलिए मैं दूसरों से अलग हूं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आप इस काम के लिए फिट क्यों हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहले भी उसने यही सवाल पूछा है। देखिए सबसे पहला जो सवाल था, ठीक है, तो इसी तरह का जवाब हम नीचे दोबारा से यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सवाल अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, अलग अलग कामों पर इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर, लेकिन कोई आपसे सर्टिफिकेट या प्रूफ नहीं मांगता है। अगर कोई मांगता है तो मैंने आपको बता दिया क्या जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब दोस्तों जब हम इस पर्टिकुलर काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक मैसेज भी अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे। मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया कि आप मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे दीजिए, आप इतने खुश होंगे कि बार बार मेरे पास लौटेंगे। ठीक है, बड़े जनरल से सवाल जवाब है दोस्तों। ओके, अगर आपको ये लगे कि आप अंग्रेजी भाषा में शायद जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसी यार दोस्त की मदद ले लीजिएगा, लेकिन अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए लिखा हुआ एप्लीकेशन सेंड, यानी इस पर्टिकुलर क्लाइंट को एप्लीकेशन चली गई है। अब इस साइट के सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली हमें हमारी चॉइस के कुछ और जॉब्स या काम भी यहाँ दिखा दिए। लिखा हुआ सिमिलर जॉब्स, यहाँ पर भी अप्लाई जॉब अप्लाई जॉब अप्लाई जॉब पर क्लिक करके अप्लाई करते चले जाइए। मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया, हब स्टाफ टैलेंट एक ऐसी इकलौती साइट है जो ना फ्रीलांसर से ना कंपनियों से कोई भी कमीशन लेती है, दोनों के लिए फ्री है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आकर अपना काम डालती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई भी कमीशन इस फ्रीलांसिंग साइट को देना ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा काम मिलता है। आप जितना मर्जी अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद नीचे लिखा है ब्राउज मोर जॉब्स, वहां पर जाकर और इसी तरह से मिलते जुलते काम ढूंढ लीजिए और वहां भी अप्लाई कर दीजिए, कहीं ना कहीं से तो काम मिलेगा दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं इस पर्टिकुलर फ्रीलांसिंग साइट से जो आप कमाई करेंगे वो आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचती है। सबसे ऊपर देखिए जहां एक प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, माई अकाउंट पर चले जाएंगे। अब देखिए जहां सपोर्ट का बटन है यहाँ क्लिक कर देंगे।
तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, लेफ्ट में देखिए एक सेक्शन है, सबसे ऊपर लिखा है अकाउंट सेटिंग्स, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जहां अकाउंट सेटिंग्स लिखा है इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहां लिखा है डिफॉल्ट पेमेंट अकाउंट्स, यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, देखेंगे लिखा है स्टेप 1, यहाँ पर लिखा है पेमेंट अकाउंट्स। जैसे ही आपकी पहली पेमेंट हबस्टाफ फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर आएगी, यहाँ पर आपको एक सेक्शन खुला हुआ दिखेगा और ये पेमेंट अकाउंट का जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये रेड रंग के एक स्क्वायर में, मैं आपको प्रोफाइल आइकन पर ले जाकर दिखा देता हूं कि इस तरह का स्क्वायर कहां पर दिखेगा। ये देखिए मैं वापस ले आया हूं, ये आपको यहां पर बना हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर वापस जाइएगा। मैं वापस लेकर चलता हूं। अब मैं यहां वापस आ गया तो आप अपने इस पेमेंट अकाउंट सेक्शन में यहां पर क्लिक कर देंगे तो देखिए नीचे ये सेक्शन खुल जाएगा। यहां लिखा हुआ पेपाल, सबसे बढ़िया पेमेंट गेटवे है पूरी दुनिया में, 100% जेन्युइन है। इसके जरिए पैसा आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपने सेटअप पर क्लिक करना है। पेपाल की एक जीमेल की आईडी होती है, वही उसका अकाउंट नंबर होता है, बस वो वहां डाल देना है। पेपाल का अकाउंट कैसे बनता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पहले से डाल रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके देख लीजिए, बना लीजिए। हालांकि अभी आवश्यक नहीं है, ठीक है। अभी आप फिलहाल हबस्टाफ टैलेंट फ्रीलांसिंग साइट से काम पकड़िए, पूरा करके दे दीजिए। जब पैसा आ जाए तो आप ये पेपाल का अकाउंट बनाकर यहां पर अटैच कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको आज की दूसरी फ्रीलांसिंग साइट पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं वहां कितना सारा काम है डेटा एंट्री का, और वो काम कैसे पकड़ना है, पूरा करके कैसे देना है, और पैसा कैसे आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। तो चलिए अब मैं आपको आज की दूसरी फ्रीलांसिंग साइट पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों ये है आज की दूसरी फ्रीलांसिंग साइट। इस पर भी मैं आपको डेटा एंट्री का काम पकड़कर अप्लाई करना अभी दिखाऊंगा 2 मिनट में। freelancer.com के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, 100% फ्री में होता है, उसके बारे में एक वीडियो बनाकर मैंने पहले से यूट्यूब पर डाल रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके लैपटॉप पर खुल जाएगी। इसी तरह से आपके मोबाइल फोन पर भी खुल जाएगी। डेस्कटॉप मोड खोल लीजिएगा। मैं आपको पहले इस वीडियो में दिखा चुका हूं किसी भी वेबसाइट का डेस्कटॉप मोड मोबाइल फोन में कैसे चलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं freelancer.com पर भी डेटा एंट्री के कितने बढ़िया काम है और कैसे आप बहुत जल्दी से पकड़कर पूरा करके देकर $US कमा सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर जहां ब्राउज का बटन है, क्लिक करूंगा तो ये विंडो खुल जाएगी। यहां पर जहां प्रोजेक्ट्स का बटन है, क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों आज की डेट में freelancer.com फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर 17,000 से ज्यादा फ्रीलांसिंग के काम डले हुए हैं। इनमें से डेटा एंट्री के काम हम कैसे ढूंढेंगे, जहां सर्च फॉर प्रोजेक्ट लिखा है यहां क्लिक कर देंगे। यहां मैं टाइप करूंगा डेटा एंट्री। आप देख सकते हैं दोस्तों 316 काम आज की डेट में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे काम है। यहां पर आगे रेट दिख रहा है, यहां पर काम दिख रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये काम है डेटा एंट्री का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 25 मिनट पहले लगा है। इस काम के लिए क्लाइंट $21 से करीब $250 देने के लिए तैयार है, यानी कि करीब 700-800 रुपए से लेके करीब 10,000-12,000 रुपए तक, ठीक है। और नीचे आएंगे, देखिए एक छोटा सा काम है ये, ठीक है। इसके लिए भी 8 से $21 मिलते हैं। ये बड़ा काम है, ये भी डेटा एंट्री का है। यहां पर दोस्तों करीब 250 से $750 का काम है, यानी कि करीब 15,000 से लेके 50,000 रुपए तक का काम है दोस्तों। डेटा एंट्री का काम है, घर बैठ के आप भारत में कर सकते हैं अपने खाली समय में, ठीक है। और देखेंगे कि ये काम भी करीब 1 घंटा पहले ही डला है। देखिए दोस्तों इतना ज्यादा काम मिलता है फ्रीलांसिंग की दुनिया में, आप भी कमा सकते हैं। छोटे छोटे काम भी है, देखिए, ठीक है, हर तरह के काम है, ठीक है। आप देखेंगे कितने सारे पेजेस हैं, मैं आपको दिखा चुका हूं। करीब 316 काम है आज की डेट में, बदलते रहते हैं, रोज नए नए काम आते रहते हैं। इनमें से एक चूज करके आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। दोबारा से नीचे आ जाऊंगा। देखिए दोस्तों ये एक डेटा एंट्री का काम है, मैं ये आपको पकड़ना कैसे दिखाता हूं। $30 से $250 ये क्लाइंट दे रहा है, यानी कि 2,000 से लेके 15,000 रुपए तक, ठीक है। अब यहां से इसको खोल लेंगे। देखिए यहां आपको प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल्स दिख रही हैं, ठीक है। यहां क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिख रही है, ये जरूर देखिए दोस्तों, ठीक है। यहां पर ये दिख रहा है कि ये कौन से मुल्क में है ये व्यक्ति, और इसको वेरीफाई किया गया है इस पर्टिकुलर फ्रीलांसर साइट के जरिए। इसका जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड है, यानी कि इसने अपना कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर रजिस्टर करवा रखा है, डिपॉजिट भी कर रखा है एक छोटा सा, ये इंश्योर करने के लिए कि ये जेन्युइन बंदा है, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग साइट इस तरह से आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बहुत कमीशन ये लेते हैं आपसे कोई 5-10%, लेकिन उसके बदले में ये आपको ना सिर्फ अच्छे क्लाइंट दिलवाते हैं बल्कि आपकी पेमेंट की भी प्रोटेक्शन करते हैं। आपको किसी भी हालत में क्लाइंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करना है, जो भी कम्युनिकेशन है फ्रीलांसिंग साइट के जरिए ही कीजिए, आप सेफ रहते हैं और कमाई भी करते हैं। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर काम पर अप्लाई करके दिखाता हूं। अब देखिए नीचे आएंगे, लिखा हुआ प्लेस अ बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। यहां पर हमने अपनी बिड लगानी है, अप्लाई करना है। अब देखिए यहां पर बिड लगाने से पहले या अप्लाई करने से पहले आप ये जानकारी ले सकते हैं कि दूसरे फ्रीलांसर्स ने इसी काम के लिए एवरेज कितनी बिड लगाई है, ठीक है। वो आपको देखिए यहां से दिखती है। एवरेज बिड है $91, यानी कि करीब 7,000 रुपया इस काम का बिड है। अगर आप इसे थोड़ा सा कम लगा देते हैं तो आपके काम
काम पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो एवरेज बिड का एक ऑप्शन या आपको जो सहूलियत यहाँ पर दिखती है, ये फ्रीलांसिंग साइट ही आपको दिखाती है ताकि आपको अप्लाई करने में या बिड लगाने में आसानी रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बिड लगाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे $80। ठीक है, और यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि कितने दिनों में देंगे, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, इसको आप बढ़ा के बहुत ज्यादा तक भी ले जा सकते हैं। अगर आप कम समय मांगेंगे तो आपको काम मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैंने 7 दिन रख लिए। यहाँ मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, हमने ये जो $80 की बिड लगाई है, इसमें $8 यानी 10% freelancer.com साइट का कमीशन है। हमें मिलेंगे $72। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, ये सारी फ्रीलांसिंग साइट्स 10-20% अपना एक कमीशन रखती हैं, लेकिन ये आपको काम भी दिलाती हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं गलत तरह के क्लाइंट से। ठीक है, तो ये वर्थ इट है। ओके, और यहाँ पर आपको ये ओपनली दिखा भी रहा है, समझा भी रहा है कि भाई इतने पैसे ये लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने इस प्रपोजल का एक डिस्क्रिप्शन बनाकर डाल देंगे। ये आप जो भी डिस्क्रिप्शन डालेंगे कम से कम 100 कैरेक्टर्स का होना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ माइलस्टोन्स। ये जनरली दोस्तों तब रखना होता है अगर ये प्रोजेक्ट बड़ा है, $500, $1000, $5000 का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइलस्टोन्स डिसाइड हो जाते हैं कि आप जितना जितना काम करेंगे उतना उतना पेमेंट क्लाइंट आपको देता रहेगा, ताकि आप भी सिक्योर रहे, क्लाइंट भी सिक्योर रहे। लेकिन ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ ऑप्शनल अपग्रेड्स। ये पेड ऑप्शन है freelancer.com साइट के जरिए, ये किसी हालत में नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे $1 ही हो, आपने नहीं लेना है, इसको भूल जाइए। प्लेस बिड पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ योर प्रपोजल। ठीक है, यानी कि ये हमने प्रपोजल लगाया है। यहाँ पर आपकी फोटो आएगी जैसे मेरी दिख रही है। ओके, यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर जो हमने रेट लगाया वो आएगा, कितने दिनों में हमने काम पूरा करके देना है, यहाँ पर डिटेल्स हैं। और देखिए इसके नीचे यहाँ एडिट का बटन है, इससे हम जो भी प्रपोजल हमने लगाया है, रेट वगैरह या दिन कितने लेंगे हम काम करने के, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि वापस भी ले सकते हैं अपने इस बिड को एक बार लगाने के बाद। ठीक है, अगर अब आपको ये काम मिल जाता है और आप पूरा करके क्लाइंट को दे देते हैं, तो क्लाइंट पैसा freelancer.com साइट के अकाउंट में भेजेगा और वहां से पैसा आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में आएगा। वो कैसे आएगा आप देख लीजिए। सबसे ऊपर जहां मेरी प्रोफाइल पिक है, मैं यहाँ अपना कर्सर लेकर जाऊंगा तो देखिए एक विंडो खुल जाएगी। देखिए नीचे जहां लिखा है विड्रॉ फंड्स, यहाँ क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप भारत में हैं तो सबसे अच्छा तरीका है एक्सप्रेस विड्रॉल। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है एक्सप्रेस विड्रॉल, आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाता है। सिर्फ आपने आपका जो भारत का सेविंग बैंक अकाउंट है उसकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल देनी है, पैसा आ जाएगा, कोई फीस नहीं लगती है। इसके अलावा और भी तरीके हैं पैसा लेने के, जैसे ये स्क्रिल है, भारत के पड़ोसी मुल्कों में स्क्रिल चलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप भारत में हैं तो ये मेथड ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह से आप भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेबसाइट के जरिए डेटा एंट्री का बहुत बढ़िया काम सीख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा संचालित एक दूसरी साइट के जरिए एक सर्टिफिकेट पा सकते हैं, और 2 अलग अलग वर्ल्ड क्लास फ्रीलांसिंग साइट्स के जरिए डेटा एंट्री का काम पकड़कर पूरा करके दे सकते हैं और $US में कमाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती है। मैंने आपको आज के वीडियो में दिखाया कैसे अगर आप सिर्फ 13 साल के हैं या आप 70 साल के हैं या इवन 80 साल के भी हैं और आप में इच्छा है, तो आप भारत सरकार द्वारा संचालित इन 100% फ्री साइट्स के जरिए डेटा एंट्री का काम अभी भी सीख सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और कैसे आप काम पकड़ सकते हैं, पूरा करके कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है, पता नहीं काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाने दीजिए। आप अपने खाली समय में जब आप एंटरटेन करते हैं, मेरे बताए हुए ये या किसी भी और तरीके से पार्ट टाइम कमाई की कोशिश जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की महंगाई के जमाने में पैसा जितना हो कम ही है। इसके अलावा अगर आप एक फुल टाइम जॉब भी ढूंढ रहे हैं, अभी तक किसी कारण से मिली नहीं है, तो मैंने काफी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल रखे हैं जिनमें मैंने कुछ ऐसी यूनिक ट्रिक्स के बारे में बताया है फुल टाइम जॉब पाने की, जिनको फॉलो करके काफी लोगों की फुल टाइम जॉबें लगी हैं। आप जाकर देख लीजिए, 8-10 वीडियोस हैं, उनमें बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो करके आपकी एक अच्छी मन मुताबिक फुल टाइम जॉब भी लग सकती है। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।